बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा। क़त्रुन नदा में अभी बात कलमे के ताल्लुक़ से चल रही थी, जिसमें कलमे की तारीफ़ अल्लामा इब्न हिशाम ने क़ौलुल मुफ़रद कहा और उन्होंने मीनफुल वर्ड को यूज़ किया, वज़िया लिमानन मुफ़रदिन नहीं यूज़ किया। उसकी तारीफ़ की, लफ्ज़ नहीं कहा। लफ्ज़ अगर वो कहते तो लफ्ज़ में फिर उनको दो कैटेगरी बयान करनी पड़ती, क्योंकि लफ्ज़ जो है मीनिंगफुल भी होता है, अनमीनिंगफुल भी होता है। तो उसी के ताल्लुक़ से बात चल रही थी। उसमें कौल की तारीफ़ भी आई, लफ्ज़ की तारीफ़ भी आई, और मुफ़रद कौन सा लफ्ज़ है उसके बारे में भी बताया। मुफ़रद लफ्ज़ में ये बताया था कि अगर उसी लफ्ज़ को आप ज्वाइन करके सेंटेंस बनाए, यानी मुरक्कब बना दें, उसको दो लफ्ज़ों से जोड़ दें, तब वर्ड का पार्ट और माने का पार्ट दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़कर अपना मीनिंग बता सकता है। जैसे उन्होंने मिसाल गुलामो ज़ैदीन की दी थी। अब इस वीडियो में आपके सामने अल्लामा इब्न हिशाम से दूसरे लोग सवाल और जवाब करें, उसके ताल्लुक से बात आ रही है। फ़इन कुल्ता माने हैं फ़इन सअल्ता, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए। कौन? दूसरे लोग जो है राइटर से, क़त्रुन नदा के राइटर से अगर आपसे क्वेश्चन करें, फलिमा ला इश्तरत्ता फिल कलिमा, कि आपने कलमे की तारीफ में अल वज़ा, वज़ा का वर्ड क्यों यूज नहीं किया, ये कहना चाह रहे हैं। आपने कलमे की तारीफ में वज़ा का वर्ड क्यों यूज नहीं किया। कमा इश्तरता मन काला, जैसा कि दूसरे राइटर ने कलमे के साथ वज़ा का लफ्ज यूज किया। ये पूछ रहे, क्या कहा उन्होंने दूसरे राइटर में? अल कलीमा। ये देखिए, अल कलीमा दूसरे राइटर ने क्या कहा था? लफ्ज़ुन। क्यों लफ्ज कहा? लफ्ज के अंदर दो कैटेगरी होता है, एक मीनिंगफुल, दूसरा अनमीनिंगफुल, दोनों का ये होता है। लेकिन जब आपने कौल कहा, अल कलीमतु, इब्न हिशाम ने कौलुन मुफरद कहा, तो इनको वज़िया लिमानन मुफरदिन की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि कौलुन उस वर्ड को कहेंगे जो मीनिंगफुल हो, अपना मीनिंग खुद बता दे, और लफ्जुन कहेंगे तो लफ्जुन के अंदर दो बात आती है। एक बात आती है मुस्तामलुन, यानी मीनिंगफुल हो, दूसरा आता है मुहमलुन, जो गैर मीनिंगफुल हो, अनमीनिंगफुल। वर्ड के बारे में बताया, तो लफ्ज कहेंगे तो ये दो वर्ड में आदमी को क्या होगा? डाउट होगा कि वर्ड जो है, लफ्ज जो है, वो तो दोनों के लिए आता है, तो ये मीनिंगफुल की बात कर रहे कि अनमीनिंगफुल की बात कर रहे हैं। आज जब कॉल कह दिया इन्होंने, तो आदमी सीधे से समझ गया कि ये मीनिंग वाले ही वर्ड की बात कर रहे, जो अपना मीनिंग खुद बता दे सेंटेंस, चाहे एक लफ्ज में हो, एक वर्ड में हो, चाहे 10 वर्ड में हो या 10 लाइन में हो। तो जिन लोगों ने ये कलमे के साथ जो है लफ्ज को ज्वाइन किया, तो उनको वज़िया लिमानन मुफरदिन, यानी लफ्ज क्या है, जो अपना माना खुद बताने के लिए बनाया गया हो, उनको इतने बड़े सेंटेंस की एक लाइन की जरूरत पड़ गई। और जिन लोगों ने कॉल कहा, यानी राइटर ने, तो उनको सिर्फ मुफरद भी उन्होंने कहा, जो अपना माना खुद बता दे। तो इसलिए ये सवाल उनसे पूछा गया। अब उसके साथ आपको कुछ इस्तिलाहात बता दे कि अभी आप पढ़ेंगे दूसरे लाइन में, तो मुस्तामलुन और मौजूउन, ये जो इस्तेमाल होगा, इसके माने होते हैं मीनिंगफुल, यानी जो अपना मीनिंग खुद बता दे। और दूसरा इस्तिलाहात टाइटल जो है मुहमल यूज होगा, उसका मतलब अनमीनिंगफुल, जो अपना माना खुद नहीं बताए। जैसे अलिफ बाता, अमीनिंगफुल। ये देखिए कॉल, कॉल का मतलब होता है, दूसरे वर्ड में आइएगा तो मुस्तामल होगा, मौजू होगा, यानी जो मीनिंगफुल हो, अपना मीनिंग खुद बता दे। और मुहम्मल का जो टाइटल अभी आपके सामने यूज होगा, इसका मतलब अनमीनिंगफुल, जैसे अली बा ता, ए बी सी डी, इस तरह का वर्ड, तो ये अकेले अकेले अपना माना नहीं बताएगा। तो इन दोनों का डाउट जो है लफ्जुन के अंदर आ जाता है, लेकिन जब आदमी कौलुन कह देगा तो सिर्फ मीनिंगफुल ही मुराद होगा। तो ये टाइटल आप समझ लीजिए, मुस्तामल मौजू का मतलब मीनिंगफुल, जैसे मैन, हाउस, पढ़ने से समझ में आ जाए। मोहम्मल का जो टाइटल है, इसका मतलब अनमीनिंगफुल, जैसे ए बी अलिफ बा ता सा। उसके बाद अब इब्न हिशाम का जवाब सुनिए, क्या फरमा रहे हैं। कहते हैं कुल्तु, कुल्तु का मतलब अजब तू, मैंने जवाब दिया।
क्या जवाब दिया? इन्नमा इहताजु इला ज़ालिका लिअख़्ज़िहिमुल लफ्ज़। क्या जिन लोगों ने लफ्ज को जिनसन लिल कलिमा, कलमे का पार्ट बनाया, उनको क्या जरूरत पड़ी? उनको जरूरत पड़ी किसकी? वज़िआ लिमानन मुफरदिन की, यानी लंबा करने की, सेंटेंस को जरूरत पड़ गई। और जिन लोगों ने कौल को बनाया उनको इतने लंबे लाइन की वज़िआ लिमानन मुफरदिन की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि लफ्ज जो होता है वह लफ्ज मौज़ूउन व मुहमलुन, लफ्ज क्या होता है? मीनिंगफुल भी होता है और अनमीनिंगफुल भी होता है। ये दो लफ्ज इन्होंने फरमाया। उसके बाद फरमाते हैं फहताजू इलल इहतिराज अनिल मुहमल बिज़िक्रिल वज़, और जिन लोगों ने मुहमल से बचने के लिए वज़ा के लफ्ज को जिक्र किया और उनको क्या जरूरत पड़ी? वज़िआ लिमानन मुफरदिन की। वलम्मा अखज़तुल कौला, इब्न हिशाम फरमाते हैं जब मैंने कौल को जिनसन लिल कलिमा, कलमे का पार्ट बनाया, कलमे की तारीफ कौल से की, वह हुआ खासुन बिल मौजू, वो क्या है? मीनिंगफुल के साथ खास है, यानी वो मीनिंगफुल को इंपॉर्टेंट देता है। अगनानी अन ज़ालिका, अगनानी ज़ालिका अन इश्तिरातिल वज़, तो मुझे लफ्ज वज़ा को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, तब तो मुझे लफ्ज वज़ा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने एक वर्ड में काम कर दिया। कौलुन कह के एक वर्ड में पूरा काम कर दिया, और जिन्होंने लफ्जुन कहा तो उनको वज़िआ लिमानन मुफरदिन की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि लफ्ज जो है दो चीज को बताता है, एक मीनिंगफुल वर्ड को, एक अनमीनिंगफुल वर्ड को। उसके बाद कहते हैं फ़इन कुल्ता, अगर आपसे ये भी सवाल किया जाए फलिमा अदलता अनिल लफ्ज़ इलल कौल, आपने लफ्ज को छोड़कर कौल को क्यों अपनाया, यानी क्यों आपने कौल का लफ्ज यूज किया, वर्ड, लफ्ज का वर्ड आपने किताब में क्यों नहीं यूज किया? तो इब्न हिशाम कहते हैं कुल तू अजब तू लिअन्न लफ्ज़ जिन्सुन बईद, क्योंकि लफ्ज कहने के बाद एक लंबा सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। लफ्ज जो है जिनसे बईद है, यानी लंबी चौड़ी लाइन को, लंबे चौड़े सेंटेंस को बयान करता है। क्यों? लिइंतिलाक़ अल मुहमल वल मुस्तामल, क्योंकि वो बेमाना वल मुस्तामल और माने वाले लफ्ज दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। कमा ज़करना फिस सफ़हतिल उला, जैसा कि मैंने पहले बयान किया। वल कौल जिन्सुन, और कौल क्या है? जिनसे करीब है, यानी एक लफ्ज कह के सिर्फ मीनिंगफुल को लेना है। लिइख्तिसास बिल मुस्तामल, क्यों? वो मीनिंगफुल वर्ड के लिए ही यूज होता है लफ्ज कौल। व इस्तेमालुल अजनासिल बईदा फिल हुदूद, और लफ्ज जो है वो अजनास बईदा की तारीफ के सिलसिले में इस्तेमाल होता है, यानी लफ्ज को यूज करे तो बेमाना और माना वाला दोनों के लिए यूज होता है, तो इसमें डाउट होता है। तारीफ करने में सुनने वाले को डाउट होगा, दोनों के डिफिनेशन बयान करने में, फिल हुदूदी डिफिनेशन बयान करने में लफ्ज के साथ सुनने वाले को डाउट होता है कि वो मीनिंगफुल के बारे में बता रहा है कि अनमीनिंगफुल के बारे में। मुईबुन इंदा अहलिन नज़र, तो ये इस फन के माहिरीन और रिसर्च करने वालों के नज़दीक बिल्कुल ख़राब बात मानी जाती है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके सामने आएगा और हर हफ्ते में 2 वीडियो क़त्रुन नदा का पेश किया जाएगा।